तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं बीएनएस का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जिसका टाइटल है ऑफ क्रिमिनल फोर्स इन असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन। मतलब महिला के विरुद्ध आपराधिक बल का प्रयोग करना और हमला करना। तो चलिए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और सेक्शन 74 को मैं आपके साथ रीड करता हूँ। देखिए, इसमें लिखा है कि हु एवर असॉल्ट, कोई भी क्या करता है, असॉल्ट करता है या क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करता है किसी भी वुमेन के खिलाफ, वो ऐसा करता है इंटेंशन वाइज या नोइंग, ये जानते हुए। दैट, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा करने से उस महिला की आउटरेज हर मॉडेस्टी, उसकी मॉडेस्टी को वो आउटरेज कर देगा। ठीक है, तो अगर वो ये जानते हुए ऐसा करता है तो उसकी पनिशमेंट होगी शैल बी पनिश्ड इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन। अब देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा ईदर डिस्क्रिप्शन। ईदर डिस्क्रिप्शन मतलब या तो ये रिगरस होगी या ये सिंपल होगी। ठीक है, फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन, मतलब शैल नॉट। अब देखिए, यहाँ पे वर्ड का इस्तेमाल हुआ है शैल नॉट, मतलब ये मिनिमम पनिशमेंट को दर्शा रहा है। इस सेक्शन में, सेक्शन नंबर 74 में मिनिमम पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। ठीक है, मिनिमम पनिशमेंट, तो इसमें मिनिमम शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर, मतलब ये जो है ये 1 साल से कम की पनिशमेंट नहीं होगी। लेस देन 1 year means this is a minimum punishment but which may extend to 5 year। तो 5 year यहाँ पे क्या है, देखिए, ये 1 year, दिस 1 year, ये मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 5 साल। ठीक है, एंड शैल ऑल्सो लाइबल टू बी फाइन। तो देखिए, कभी कभी सवाल आ जाता है कि इन सारे सेक्शंस में से मिनिमम पनिशमेंट किस सेक्शन में दी हुई है। तो आपके लिए ये सेक्शन में ये ज़रूरी हो जाता है, इतना याद रखना कि सेक्शन नंबर 74 में इसमें असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल की गई है किसी महिला के खिलाफ इंटेंशन वाइज या ये जानते हुए कि ऐसा करने से उसकी मॉडेस्टी आउटरेज हो जाएगी, लज्जा भंग हो जाएगी। तो उसमें इस सेक्शन में दी गई है आपकी मिनिमम पनिशमेंट, जो कि है 1 ईयर की और मैक्सिमम है 5 ईयर की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब आइए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, जो कि बात करता है हमारा सेक्सुअल हैरासमेंट के बारे में। तो सेक्शन 75 सब सेक्शन 1, ए मैन कमिटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग, मतलब एनी ऑफ द फॉलोइंग, कोई भी एनी एक्ट करता है जो इनमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक्ट करता है तो माना जाएगा कि वो क्या कर रहा है, सेक्सुअल हैरासमेंट कर रहा है। तो फिजिकल कांटेक्ट, देखिए, कोई फिजिकल कांटेक्ट बनाता है या अनवेलकम और एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर्स, मतलब गंदे इशारे, फिजिकल कांटेक्ट विदाउट आपके कंसेंट के ऐसा कर रहा है, आपको टच करना किसी भी तरीके से, ठीक है, ऐसा कुछ करता है, या डिमांड करता है या रिक्वेस्ट करता है सेक्सुअल फेवर्स के लिए, या आपको पोर्नोग्राफी दिखाता है अगेंस्ट द विल, मतलब विल, वुमेन की विल नहीं है, उसके अगेंस्ट में वो ऐसा कर रहा है। ठीक है, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, मतलब गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग, गंदे गंदे स्टेटमेंट देता है, तो कहा जाएगा कि शैल बी गिल्टी ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट, वो सेक्सुअल हैरासमेंट कर रहा है। अब देखिए, अब बात आती है यहाँ पे पनिशमेंट की, कि पनिशमेंट इसमें क्या क्या दी जा सकती है। ठीक है, तो आइए हम बात कर लेते हैं पनिशमेंट के बारे में। देखिए, एनी मैन हु कमिट्स द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1, क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3, मतलब क्लॉज 1, क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3 की पनिशमेंट अलग है एंड क्लॉज 4 की पनिशमेंट अलग है। कोई भी व्यक्ति जो क्लॉज 1 मतलब डिमांड, फिजिकल कांटेक्ट बनाने की कोशिश, डिमांड करता है, पोर्नोग्राफी दिखाता है, ऐसे कुछ अगर ऑफेंस कर रहा है तो उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट तो होगी, उसको क्या होगी, रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी, फॉर टर्म विच में, जो कि हो सकती है 3 साल तक की, या विद फाइन या विद बोथ, दोनों से। ठीक है, तो जो 1, 2 एंड 3 से जुड़े अपराध कर रहा है उसको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, जो कि रिगरस होगी, आप इसको ध्यान रखिएगा। और उनको जुर्माना भी हो सकता है और उसको दोनों हो सकती है, जुर्माना और कैद दोनों। अब देखिए, जो व्यक्ति सब सेक्शन आपका क्लॉज 4 में ऐसा अपराध करता है, एनी मैन हु कमिट्स द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन क्लॉज 4 ऑफ सबसेक्शन 1, तो उसको आप कैसे पनिश करेंगे, तो उसकी पनिशमेंट है
शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन। ईदर देखिए यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा था रिग्रेस, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ईदर। ईदर मीन्स होता है या रिग्रेस या सिंपल, कोर्ट को जो उचित लगे, फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, जो 1 साल तक की हो सकती है, या जुर्माना हो सकता है, या उसको दोनों होगा, ठीक है। तो देखिए जो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, जो ये है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इसमें आपको जो सज़ा हो सकती है उस व्यक्ति को जिसने ऐसा अपराध किया है, 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, ये जुर्माना या दोनों। और आपका क्लॉज 4 वाले में 1 साल तक की सज़ा हो सकती है, जुर्माना या दोनों, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। अब देखिए सेक्शन नंबर 76 पे आते हैं। हु एवर असॉल्ट, कोई असॉल्ट करता है या क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करता है, यानी वुमेन और अबेट्स सच एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ डिस्रोबिंग और कंपेलिंग हर टू बी नेक्ड, ठीक है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन। मतलब जो ऐसा असॉल्ट हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है किसी वुमेन पर, या किसी को दुष्प्रेरित करता है ऐसे एक्ट के लिए कि किसी व्यक्ति किसी महिला को डिसरोब निर्वस्त्र करा जाए या उसको कंपेल किया जाए कि वो निर्वस्त्र हो जाए, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे ईदर की बात की गई है, ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 3 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पर भी जो बात हो रही है, यहाँ पर भी जो बात हो रही है वो हो रही है मिनिमम पनिशमेंट की, ठीक है। तो एक आपने देखी थी मिनिमम पनिशमेंट सेक्शन 74 में बताई गई थी, मतलब मिनिमम पनिशमेंट बताई गई थी जो 1 साल से कम की नहीं होगी। यहाँ भी मिनिमम पनिशमेंट बताई जा रही है, शैल विच शैल बी नॉट बी लेस देन 3 ईयर्स, 3 साल से कम की नहीं होगी, लेकिन जो 7 साल तक की हो सकती है, और जुर्माना भी होगा ही होगा, जुर्माना भी होगा ही होगा, ठीक है। तो देखिए 74 में आपकी मिनिमम पनिशमेंट बताई गई है और 76 में भी आपकी मिनिमम पनिशमेंट बताई गई है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। अब देखिए वॉयरिज्म, अब अगर आप आएँ वॉयरिज्म में क्या होता है, तो देखिए सेक्शन नंबर 77 बात करता है वॉयरिज्म की। वॉयरिज्म मतलब होता है ताका झाकी, किसी के स्पेशल मोमेंट को कैप्चर करना उसकी विदाउट परमिशन के, या किसी के प्राइवेट मोमेंट जिसकी वो उम्मीद करता है कि मुझे उस समय कोई नहीं देख रहा होगा, उस समय उसकी परमिशन के बिना उसकी फ़ोटो वीडियो को कैप्चर करना, उसे कहते हैं वॉयरिज्म, ठीक है। हु एवर वॉचेज, जो भी, देखिए इसमें हु एवर मीन्स वेदर मैन ऑब्लिक वुमेन, कोई भी हो सकती है, मैन या वुमेन कोई भी हो सकता है, ठीक है। whoever watches और कैप्चर्स, देखता है या कैप्चर करता है। कैप्चर कैसे कर पाओगे आप, वीडियो रिकॉर्डिंग से, फोटोग्राफ से, आप देख रहे हो या आप फोटो खींच रहे हो, वीडियो बना रहे हो, ऑफ द इमेज ऑफ वुमेन इंगेजिंग प्राइवेट एक्ट में वो इंगेज है, इन सर्कमस्टांसेस वेयर शी वुड यूजुअली हैव द एक्सपेक्टेशन, जहाँ पे उसको क्या है, उसको एक एक्सपेक्टेशन है, उसको आशा है कि उसको कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा होगा, ऑब्जर्व इधर बाई परपिट्रेटर जो ऐसा कर रहा है, और एनी अदर पर्सन एट द बिहेस्ट ऑफ, परपिट्रेटर के बिहाफ पे कोई ऐसा कर रहा है, ठीक है, परपिट्रेटर के बिहाफ पे कोई ऐसा कर रहा है, या डिसेमिनेट्स मतलब वो फैलाता है ऐसी इमेज को, सच इमेज शैल बी पनिश्ड ऑन फर्स्ट कन्विक्शन। अब देखिए इसमें जो कन्विक्शन की बात की गई है वो फर्स्ट एंड सेकंड में, फर्स्ट कन्विक्शन, अब देखिए फर्स्ट कन्विक्शन है, अगर पहली बार ऐसा करता है तो उसको पनिशमेंट क्या मिलेगी, फर्स्ट कन्विक्शन में ईदर डिस्क्रिप्शन की, रिगरस या सिंपल हो सकती है, जो कि शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम की नहीं होगी, बट मे एक्सटेंड 3 साल तक की हो सकती है, 1 साल से कम की नहीं होगी, 3 साल तक की हो सकती है, और फाइन तो होगा ही होगा। और सेकंड, अब देखिए सेकंड और सब्सीक्वेंट कन्विक्शन में क्या कंडीशन है, सेकंड और सब्सीक्वेंट में क्या कंडीशन है, विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर। अब देखिए इसमें भी आपकी ईदर की बात, ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 3 ईयर्स। देखिए अब यहाँ पर भी मिनिमम पनिशमेंट आ रही है, विच शैल नॉट बी लेस देन 3 ईयर्स बट मे एक्सटेंड टू 7 ईयर्स एंड शैल ऑल्सो लाइबल टू बी फाइन। तो 74, 76 एंड 77 इन तीनों में ही मिनिमम पनिशमेंट के बारे में जिक्र है, इसको बहुत ज़रूरी है आपको याद रखना, ठीक है। देखिए किस में दिया हुआ है, अगर आप गौर करें तो 74 में आपका देखिए
74 में आपका दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 74 में दिया हुआ है, ठीक है। और अगर आप इसके नीचे आते हैं 76 में, तो 76 में दिया हुआ है, एंड देन हमने 77 तो अभी पढ़ा है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो 74, 75 एंड 76 इन तीनों ही में सेक्शंस में आपका मिनिमम पनिशमेंट के बारे में जिक्र किया गया है, जो याद रखने वाली बात है। अब हम बढ़ते हैं आगे, हम आते हैं एक्सप्लेनेशन पे। अब देखिए एक्सप्लेनेशन हमारा क्या बोल रहा है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, प्राइवेट एक्ट किसे मानोगे आप? एक्ट ऑफ वॉचिंग कैरिड आउट इन अ प्लेस which in circumstances would reasonably be expected to provide privacy and where the victim genitals, posteriors, breasts are exposed or covered only in underwear, or the victim is using a lavatory means bathroom होता है, or the victim is doing a sexual act that is not of a kind ordinary done in place, जो कि एक आम जगह पर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो कोई अगर वॉशरूम गई है महिला रेलवे स्टेशन पे या कहीं पे भी आउटडोर, अपने मतलब घर से बाहर है या घर में, देखिए आप किसी के प्राइवेट एक्ट को कैप्चर नहीं कर सकते, चाहे वो घर में किया जा रहा हो चाहे वो बाहर किया जा रहा हो। सेक्सुअल एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो कि साधारणतः किसी भी जगह पर इंसान नहीं माना जाता कि वो ऐसा करेगा, ठीक है। तो और लेबोरेटरी मतलब आपका, आप वॉशरूम यूज़ करते हैं, बाहर जाते हैं, तो ऐसे केस में अगर कोई आपके फ़ोटो वीडियो कैप्चर कर रहा है तो ये वॉयरिज्म की अपराध की श्रेणी में आता है। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में, वेयर द विक्टिम कंसेंट्स, जहाँ पे विक्टिम कंसेंट है टू कैप्चर ऑफ द इमेज और एनी एक्ट, ठीक है, आप मेरे किसी एक्ट को या इमेज को कैप्चर कर लो, कोई बात नहीं, बट नॉट, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, बट नॉट टू देयर डिसेमिनेशन टू द थर्ड पर्सन, लेकिन उसको आप शेयर नहीं करेंगे। मतलब अगर कोई महिला कहती है कि ठीक है आप फोटो या वीडियो या किसी एक्ट को आप कैप्चर कर लो, लेकिन आप इसे किसी थर्ड पर्सन को शेयर नहीं करोगे, और अगर वो व्यक्ति क्या करता है, अगर वो थर्ड पर्सन क्या कर देता है, वो ऐसे कर देता है क्या, डिसेमिनेट, तो वो क्या हो जाएगा, एक ऑफेंस की श्रेणी में आ जाएगा अंडर दिस सेक्शन, मतलब सेक्शन नंबर 74 में वो ऑफेंडर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक मैंने ये क्लियर किया। अब मैं बढ़ता हूँ आगे के सेक्शंस में। देखिए अब मैं आता हूँ आगे। देखिए अब हम स्टॉकिंग की बात करते हैं। स्टॉकिंग मतलब होता है किसी भी तरीके से पीछा करना, ठीक है, पीछा करना। अब देखिए कोई भी मैन, एनी मैन हु फॉलोज ए वोमेन को फॉलो करता है, एंड कॉन्टैक्ट्स और अटेम्प्ट टू कॉन्टैक्ट, फॉलो करता है और उससे कॉन्टैक्ट करता है या कोशिश करता है सच वोमेन टू फॉस्टर पर्सनल इंटरेक्शन के लिए, ठीक है, कि वो उस व्यक्ति पर ध्यान दे, रिपीटेडली, लगातार ऐसा वो कर रहा है, क्या कर रहा है, पीछा कर रहा है और उसको कांटेक्ट करने की उससे कोशिश कर रहा है लगातार, और चाहता है कि वो वुमेन उससे इंटरेक्ट हो, उससे बात करे। ये रिपीट वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, रिपीट, ठीक है, बार बार वो कर रहा है, डिस्पाइट क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट बाई सच वुमेन, की भैया मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं ना आपसे बात करना चाहती हूँ, ना मैं आपके साथ किसी तरीके से भी रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। उसने मना कर दिया वुमेन ने। वो व्यक्ति क्या करता है, और एक तो हो गया क्या, कांटेक्ट करना, ठीक है, या अटेम्प्ट करना, ठीक है, ऐसा करता है, या मॉनिटर करता है, क्या करता है, मॉनिटर द यूज बाय ए वुमन ऑफ द इंटरनेट, वो वुमेन क्या यूज़ कर रही है इंटरनेट पे, उसके मेल को या अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कमिट्स द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग, मतलब एक बाई फिजिकल कैसे, वो उसका पीछा करके, ठीक है, और उससे इंटरेक्ट होने की कोशिश करके रिपीटेडली वो अगर ऐसा करता है, तो पहले पॉइंट में बताया गया है। और सेकंड पॉइंट में अगर वो उसके द्वारा यूज़ किए गए इंटरनेट ईमेल को भी क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है कि वो महिला क्या क्या इस्तेमाल करती है, उसको वो इंटरनेट पर भी क्या कर रहा है, पीछा कर रहा है उसका किसी भी तरीके से, तो उसने ऑफेंस किया है, स्टॉकिंग का अपराध किया है। प्रोवाइडेड, अब देखिए प्रोविजो क्या कह रहा है, सच कंडक्ट शैल नॉट अमाउंट टू स्टॉकिंग इफ द मैन, अगर वो व्यक्ति मैन हु परस्यू इट प्रूव्स दैट, अगर वो व्यक्ति, वो मैन क्या प्रूव कर देता है कि उसने उस महिला को प्रिवेंट करने के लिए या कुछ पता लगाने के लिए, अपराध के बारे में जानकारी के लिए उसने ऐसा काम किया है, ठीक है,
and the man accused of stalking has been entrusted with the responsibility of prevention and detection of crime by the state। अगर राज्य ने उसको ऐसी जिम्मेदारी सौंपी है कि आप अपराध का पता लगाइए और पीछा करिए जिससे कि अपराध को रोका जा सके समय से पहले, तो वो अपराधी नहीं होगा। उसके बाद इट वॉज परस्यू अंडर एनी लॉ, किसी कानून के तहत ऐसा कर रहा है, और टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द कंडीशन और रिक्वायरमेंट इम्पोज बाई एनी पर्सन अंडर एनी लॉ, किसी कानून के द्वारा ऐसा किया गया, कहा गया है कानून में कि आप ऐसा करो, तो इन द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस सच कंडक्ट वाज रीजनेबल एंड जस्टिफाइड, या ऐसा कंडीशन थी कि ऐसा करना रीजनेबल और जस्टिफाइड था, उससे लग रहा था कि इस महिला का मर्डर हो जाएगा अगर समय रहते हुए इसने इस बारे में सूचना उस महिला को नहीं प्रदान करी। तो उसने उसका पीछा किया और उसने उसको सूचित किया कि आप अपने घर मत जाइए, आपके घर में पहले से लोग प्रेजेंट हैं और आपका मर्डर हो सकता है। ठीक है, तो एक तरह से देखिए तो ये एक्सेप्शन है, जो ये तीनों हैं, ये तीनों दिस 3 पॉइंट्स, ये एंड ये एक्सेप्शन है किसके, इसके, ये इसके एक्सेप्शन है। ठीक है, कि किस कंडीशन में पीछा करना अपराध नहीं माना जाएगा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ये पॉइंट्स, इन कंडीशन से पीछे करने को हम अपराध नहीं मानेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ता हूँ। Whoever commits the offense of stalking, जो भी स्टॉकिंग के अपराध को करता है, shall be punished, पनिशमेंट क्या होगी। अब देखिए इसमें भी आपका फर्स्ट कन्विक्शन और सेकंड कन्विक्शन की बात है, जैसे कि सेक्शन नंबर 77 में हुई थी। तो फर्स्ट कन्विक्शन में क्या है, इम्प्रिजनमेंट है, जो कि ईदर डिस्क्रिप्शन की होगी, या तो रिगरस या सिंपल, फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर, जो कि 3 साल तक की हो सकती है, और जुर्माना भी होगा, एंड बी पनिश्ड ऑन अ सेकंड और सब्सिक्वेंट ओकेजन। सेकंड और सब्सिक्वेंट ओकेजन की बात अगर करें, सेकंड और सब्सिक्वेंट, ठीक है, सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसमें भी जो बात हुई है वो हुई है ईदर मतलब रिगरस या सिंपल, विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स एंड शैल ऑल्सो लाइबल टू बी फाइन। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट केस में क्या है, 3 साल तक की, प्रथम केस में आपको 3 साल तक की कैद हो सकती है और जुर्माना भी होगा, लेकिन सेकंड एंड सब्सिक्वेंट में आपको 5 साल तक की कैद हो सकती है और जुर्माना भी होगा, तो 2 साल की बढ़ोतरी हो जाएगी अपराध में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 79 पे आते हैं। देखिए whoever, अब देखिए कोई भी intending to insult the modesty of any woman utters any words, कोई शब्द बोलता है उस महिला का लज्जा भंग करने के लिए, किसी प्रकार के साउंड निकालता है, गेस्चर इशारेबाजी करता है, या किसी ऑब्जेक्ट को दिखाने की कोशिश करता है, इन एनी फॉर्म, इंटेंडिंग इंटेंशन है उसका, दैट सच वर्ड साउंड शैल बी हर्ड और दैट सच गेस्चर और ऑब्जेक्ट शैल बी सीन, कि ऐसी आवाज़ वो वोमेन सुन ले या ऐसे इशारे को या ऐसे ऑब्जेक्ट को वो महिला देख ले, बाई सच वुमेन और इंट्रूड्स अपॉन द प्राइवेसी ऑफ सच वुमेन, इंट्रूड्स अपॉन द प्राइवेसी ऑफ सच वुमेन। ठीक है, और ऐसा क्या करता है, ठीक है, या अपॉन द प्राइवेसी ऑफ सच वुमेन, उस महिला, जब वो महिला एकांत में हो तब ऐसे करने की कोशिश करता है। ठीक है, शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट। अब देखिए इसमें सिंपल इम्प्रिजनमेंट का प्रोविज़न है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट इसमें बताया गया, सिंपल। ठीक है, और टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स एंड ऑल्सो विद फाइन। तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट सादा कारावास होगी, जो कि 3 साल तक की हो सकती है और जुर्माना भी होगा। तो देखिए ये मैंने टॉपिक आपके साथ आज डिस्कस किए हैं, आशा करता हूँ ये आपको क्लियर हुए होंगे, और जो भी प्रॉब्लम आपको इन टॉपिक से जुड़ी हुई है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इन टॉपिक्स को आपके साथ और क्लियर कर सकूँ। तो टिल देन थैंक यू वेरी मच, और जो भी आपके ग्रीवेंसेस हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर सूचित कर सकते हैं।